हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ उसका नाम है चरगा। तो ये रेसिपी कार्ड देख लीजिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2.5 किलो की मुर्गी लिया और उस पर मैंने कट्स लगाए हैं। आपने यहाँ पे सीधे तिरछे कट्स नहीं लगाने हैं, जैसे मैं लगा रही हूँ वैसे ही लगाने हैं ताकि उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगे। अब हम ब्राइनिंग करने लगे। ब्राइनिंग के लिए हमें 1/2 कप सॉल्ट चाहिए पानी के अंदर, और उसके अंदर हमने अपना चिकन एटलीस्ट 2 घंटे के लिए रख देना है। तो ये वो सारे मसाले हैं जो हम अभी ग्राइंड करेंगे। तो ये सारे मसाले अपने ग्राइंडर में डाल के इनको ग्राइंड कर लेना है अच्छे तरीके से। इनको पाउडर फॉर्म बना लेना है ताकि वो एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ये बेसिकली होता है एक तरह से गरम मसाला की तरह ही है। फिर आपने एक बाउल लेना है, उसमें आपने 2 कप दही डाल देना है और उसमें आपने सारे मसाले मिक्स कर देने अच्छे तरीके से। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा दही निकाल लिया था जिसके अंदर मैं थोड़ा सा फूड कलर डालूंगी और फिर उसको मसालों के साथ मिक्स करूंगी ताकि वो चिकन पे खूबसूरत सा कलर दे सके।
अब आपने एक बड़ा बर्तन लेके चिकन को अच्छे तरीके से इन मसालों के साथ मैरिनेट करके रखना है एटलीस्ट 6 आवर्स के लिए। अगर आप ज़्यादा टाइम रखना चाहते हैं तो फिर ओवरनाइट भी रख सकते हैं आप। याद रहे जितनी देर मैरिनेट रहेगा उतना जूसी बनेगा। अब मैंने यहाँ पर एक बड़ा बर्तन लिया, उसके अंदर मैंने पानी डाला है। पानी ज़्यादा नहीं डालना है, आपने 1 या 2 इंच के बराबर डालना है। और यहाँ पर मैंने अपने ओवन की ग्रिल यूज़ की है, उस ग्रिल के ऊपर मैं चिकन रखूँगी और मैं अपने चिकन को स्टीम के लिए रखूँगी एटलीस्ट 1 घंटे के लिए। ये हमारा चिकन बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब देखिए इसका कितना खूबसूरत कलर आया हुआ है, लेकिन इसके ऊपर के मसाले अभी भी थोड़े से कच्चे रहते हैं, तो हम इसको थोड़ा सा 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तेल पहले से गरम कर लीजिएगा और फिर इसको फ्राई करने के लिए रखिएगा और बहुत ही एहतियात से इसको हैंडल कीजिएगा क्योंकि ये टूट भी सकता है। तो व्यूअर्स, ये हमारा चरगा तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप रेसिपी ट्राई करें तो मुझे कमेंट सेक्शन पे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।